जय हिंद साथियों, दिस इज विक्की मिश्रा और आप देख रहे हैं मैथ वाला बाबा। तो घड़ी ने बजा दिया है 7 और बिल्कुल साथ मेरे साथ लग जाइए, क्योंकि जब तक है साथ तब तक है जान। बिल्कुल आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो बेटर है और ये चाहते हैं कि बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य और प्रगति पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। देन आपको करना होगा बिल्कुल मेरा प्रतीक्षा। और 7 बज ही चुके हैं, तो चलिए अब आपके साथ शुरू हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के। और ये जो लाए हैं ये हम 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। चिंता ना कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराने के बाद हम सब्जेक्टिव भी देन एंड देर, मतलब 7 बजे बिल्कुल फिक्स रहिए और बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि 7 बजे हर हाल में साथ है हम आपके। तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। अब तक चैनल पे मुफ्त में देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए। बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं है, बस थोड़ा सा आपका प्यार मोहब्बत हमें भी मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शेयर एक दमदार तरीके से कर लो, दोस्तों को भी जोड़ लो, क्योंकि समझ रहे हो ना क्यों जोड़ना है। जोड़ना हम लोग को साथ में इसलिए है क्योंकि दोस्त भी आपके जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा कि आपके दोस्त कितने पानी में और आप कितने पानी में। तो चलिए शुरू करें। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल है हमारे सामने, लेकिन इसमें क्वेश्चन मिले हैं 60 और करने हैं हमें 50। मतलब 20 में ये बात बोला था कि 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि इसके लिए 50 नंबर ही आपको मिलेंगे। कोविड की वजह से 10 क्वेश्चन को बढ़ाई गई थी। सो अब हमारे सामने ये चीज़ें जब आ चुका है, तो आप लोग आंसर भी हम जानते हैं कि आप लोग आंसर सटासट करना शुरू कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स हम रीड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दोस्तों प्यारों, कहना यही चाहते हैं कि बस सेशन को एक शेयर कर लो, उसके बाद जुड़ो, ज़्यादा बेटर है। एक सेशन को शेयर कर लो। तो चलिए पहला क्वेश्चन, और इसका सब लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल ये फार्मूला ही, और उसका होता है sec x इंटू tan x। ऑप्शन नंबर बी आप ही का है, दिया हुआ, लॉक कर दिए। अब ये नंबर 2 पे क्वेश्चन जो आया है इंटीग्रेशन का है। सेक ए स्क्वायर 3x+5। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है प्यारो, बिल्कुल सहूलियत और आराम से बना देना है, क्योंकि सेक एक्स का हम करेंगे तो सेक एक्स का तो कर ही देंगे, और प्लस में अंदर भी हमें करना होगा तो वो 3x+5 दोनों के ही होंगे। बस इतनी छोटी सी बात है, बस कहने की क्या बात है। तो बता दीजिए प्यारो, इसका भी क्या होगा सही जवाब। जी बिल्कुल सही है, 1/3 होगा, और उसके बाद होगा 3x+5 होगा। के कांस्टेंट तो रहेगा, हर हाल में रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। यदि ए और बी दो समान कोटि के अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए अंतर होता है। बाबू ध्यान देना, क्योंकि ए बी और बी ए में अंतर होता है। ये चीज़ हम आपको अवयव में बता चुके हैं, मैट्रिक्स इस चीज़ में अंतर होता है। बस इसका आंसर कर दीजिए सही और करेक्ट जवाब मेरे दोस्तों प्यारो। बिल्कुल शेरो, क्या जवाब दिया है, मस्त जवाब है। विषम सममित अवयव है। अब ये क्वेश्चन आ गया 4 हमारे सामने। इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आसान तरीका से, आसान रास्ता अपनाइएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कोई लफड़ा वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हो सकता है। जी करेक्ट जवाब ही बताइएगा। एक को मानेंगे दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा प्यारो, किसी एक को मान लेंगे दूसरा खत्म, स्वाहा। अजी तो क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब आने शुरू हुए हैं, और आ भी गए हैं। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स, बिल्कुल सही जवाब आया है। चलो ये भी दिख रहा है, लगे हाथ तो इसको भी निपटा दो। प्रोडक्ट रूल, पहले लोग छोड़ो, दूसरे वालों को पकड़ो, यही तो होगा। जी जे दो चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर साइन क्यू एक्स। तो हम चाहें तो अलग अलग चीज़ें इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। चाहें तो हम एक्स क्यू को मान भी सकते हैं, टी टी ए मान के बना लो, ज़्यादा बेटर है। टी मान करके बना लेना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये होगा ना 3x², तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस साइन टी हो जाएगा। साइन टी का कॉस टी होता ही होता है, और 1/3 है, इंटीग्रेशन है। बिल्कुल सही जवाब आए हैं जी। इतना हिंट देने के बाद तो आप लोग एकदम गर्दा उड़ाई देते हैं। मज़ा आ गया, यकीनन मज़ा आ गया। फिर टी को फिर से रिप्लेस कर देंगे ना प्यारो, इतना दिमाग काय को लगाता है भिड़ो। ये देखो डी बटा डी एक्स ई पावर कॉस एक्स, ये 9 चैप्टर का क्वेश्चन है। आई डोंट नो बट यू नो, देन कमेंट द आंसर। सही जवाब, वाह भिड़ो क्या मस्त जवाब ठोकेला है। यहाँ पे देखो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स रहेगा ही रहेगा। ये देखो मापांक बताना है, क्या फ़र्क पड़ता है। 7i2j और k का मापांक 7×7 = 49 और 4×53 और 1×54। क्या बात क्या बात क्या बात, बात क्या है आपको भी नहीं मालूम तो हमको क्या मालूम। सही जवाब जी बिल्कुल सही है।
9 छक 54, समझे ना, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 9 ना हो जाएगा, 9 गुणे 6 54 होगा, बुझे, तो वही होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर, क्या बात है, मस्त क्वेश्चन आएला भिड़ो। ये देखो कॉसेक एक्स, ये भी फार्मूला है, फार्मूला है तो रट ही गए होंगे, इसमें क्या झोला है, फार्मूला है तो फार्मूला है, क्या होगा फार्मूला, जी बिल्कुल सही है, log tan x/2, जी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आपका सुंदर जवाब आना चाहिए। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अव्ययु है तो डी टी ए इनवर्स बराबर क्या होगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बात क्या है आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, तो बात वही है, तो वो हो जाएगा मॉडुलस, ऑप्शन नंबर बी प्यारो। अपर एंड लोअर लिमिट का खेल है, बाकी सब में तो आप पास ही हैं। 1 - √2, क्या भिड़ो, सही जवाब। 10 इनवर्स में बदलेगा प्यारो जी, उसके बाद वैल्यू रखेंगे काम, इसका भी भिला देंगे, तो बिल्कुल आ गया है π/12, भिला दिए है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन, जी लॉग कॉस e⁻x, बाबू रे, सोना रे, धोना रे, मोना रे, देख यहाँ पे देख, लॉग का करेंगा तो cos x तो बटम होएगा ना, अपर cos x का करेंगे तो sin x होगा ना, लेकिन e⁻x तो रहेगा ना प्यारो। हाँ तो इतना सोचता क्या है प्यारो, मारने का ना, sin बटा cos tan होता ना। यस, क्या जवाब मस्त आयला भिड़ू, मौज कर दी प्यारो, बी ही होगा सही जवाब है। देखो 12 नंबर दिख रहा है, ए बराबर ये रहा, बी बराबर ये रहा, ए इंटू बी, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, 4 तिया के 12 और 5 दूना के 10, अब तक 2 बचा है, और यहाँ पे बचा है 1 और यहाँ पे बचा है 3, वाह क्या बात, मुँह मुँह हम बना दिया, आप बता दीजिए सही जवाब। मुँह मुँह हम बना चुके हैं, आप भी बना चुके होंगे, हम क्या जोड़ रहे थे, ये 3 2 5 न होगा, वही तो आपको जानना चाहते थे, परख रहे थे। ये मेरे को नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, जब कुछ ना दिखे तो 1 होता है और 1 का x होता है, प्लस कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो आप कब आइएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, आप भी आ जाओ पहाड़ के नीचे। देखो क्या मस्त क्वेश्चन दिख रहा है भिड़ू, है क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, tan 1 प्लस tan 1/tan 1c प्लस tan 1b का फॉर्मूला लगाएंगा तबे इसका आंसर बताएंगे प्यारो। सही जवाब, सही और करेक्ट जवाब की है दरकार, तो ये हो जाएगा कितना, 3 + 1 बटा 3, मतलब 3 दूना 6, 10 किसका मान होगा, किसका मान होगा, तो जी बिल्कुल सही है, ये नंबर में जाएगा। क्रॉस बताना है, ये क्रॉस ए क्रॉस बी, क्रॉस में डिटर्मिनेंट्स में आने का इधर प्यारो IJ के मालूम, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करने का बिड़ू क्या होगा, वैसे तो मुही जवाब इसका भी आप बता सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर करना होगा, टेक योर टाइम, जी टाइम दे रहे हैं, बनाइए बनाइए बनाइए। सही जवाब की है दरकार, बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब आने शुरू हो भी गए, सही है सही है बिल्कुल। क्रॉस में आपको डिटर्मिनेंट्स इसमें जाने होंगे और इस तरह से आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये भी फार्मूला ही है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट का खेल है, तो खेला होबे तो खेला होबे, क्या फर्क पड़ता है, खेला होबे तो खेला होबे, बटी होबे कि 1 - π/4 होबे। याद देखो 17 नंबर क्वेश्चन, ला फिर से आ गया क्वेश्चन, सब राजी खुशी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आ गया सवाल आपके बाजार में, बोला है एडजॉइंट बताना है, अगर m × m एक वर्ग अव्यय हुए, मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, m और n की रिलेशन बतानी है। सही जवाब मेरे शेरो, बिल्कुल सही है, m बराबर होगा n के, और जितना रो उतना कॉलम। 2 घटनाएं परस्पर, घटना तो है पटना में भइल घटना, क्या हुआ, यदि a और b 2 घटनाएं इस प्रकार है कि Pf(a/b) बराबर है Pf(b/a) के, नॉट इक्वल टू 0 है, तब कौन सी भाषा परफेक्ट है। सही जवाब बिल्कुल सही है, Pf(a) बराबर होगा Pf(b) के, ऑप्शन नंबर डी ही सही है जी। ये मुझे नहीं पता है, मुझसे ना पूछो तो ज़्यादा बेटर। बोलो चॉइस इज योर, चॉइस इज योर्स, विच ऑफ द करेक्ट आंसर। y बराबर में 2x² + 3 sin x,
x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता बता देनी है। अभिलंब की प्रवणता माइनस की अभिलंब पे प्रवणता बताना है। -1/m होता है भिड़ू। सही जवाब, थोड़ा सा गले में खिसखिस। सही है, 1/3 होगा। कांस्टेंट टर्म, जी बिल्कुल। न्यूनतम मान बतानी प्यारो। 20 नंबर क्वेश्चन, z = 3x + 5 का न्यूनतम मान बता देनी। क्या होगा मालूम तो बताइए। ये भी वैल्यू हम लोगों को माना आ चुका है रे। माना की माना की माना की जाना की जाना की माना की, बिल्कुल सही है, 7 ही होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने। कौन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पधार चुके हैं 21, और इसका जवाब भी मुझे नहीं पता। कैन यू नो इट? हाँ जी बिल्कुल सही है, डी को ही लॉक कर रहे हैं, आप ही का बात है। ये देखो बोले थे, मैं बोला था कि किसी भी एक रो और कॉलम में जोड़ दो, तीनों आपस में बराबर होगा, तो जब एक दूसरे को घटाएंगे इसमें ज़्यादा दिमाग में बड़ा दिखेगा, बट इस पर देख करके डरना तब बिल्कुल ही नहीं है। डरेगा आपका दुश्मन, क्योंकि वो ऑलवेज 0 होगा, ये बात ध्यान में रखना। कई क्वेश्चन मिले होंगे, लगभग रट गए होंगे आप लोग, रटा चुका होगा ध्यान में। अवकलज समीकरण अगर ये दिया हुआ है तो समाकलन गुणांक क्या होगा? ई के पावर में लेता है प्यारो, इसमें तो झोले नहीं है, बट ई वाई दिया है, डी, क्या बात है, एक्स dy/dx, क्या बात है, क्या बात है। भी कोई क्वेश्चन है, न दम है न सम है। इस अगर क्वेश्चन में दम है तो इसके सामने हम है, लेकिन हमारे लिए तो है ये नहीं था, आप ही के लिए था। 1 - sin 2x का फार्मूला लगाएंगा तो क्या होगा प्यारो? मालूम? देन कमेंट द आंसर। sin 2x का फॉर्मूला जो जानता होगा वही बना पाएगा, जो नहीं जानता है उससे नहीं बनेगा। ट्राई भी मत करना। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करते हैं और यही सही है। इसका सदिश गुणांक बताना है। ये कौन सा तीर मार दिया बाबू? अदिश दे दिया, सदिश मतलब आई जे के लगा दो। तो जे तो 0 है तो आई और के रहेगा, आई और के रहेगा, आई और के रहेगा, लेकिन 2 है तो 2 है तो 2 है। सॉरी, ये तो नहीं होगा क्योंकि जे तो 0 है, के आई जे डी वाला होगा, बी वाला नहीं होगा। ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। ये भी फार्मूला, ये फार्मूला लगता है प्यारो, यही तो फार्मूला है 90 का। तो कोट 90 का वैल्यू क्या होता जी? बताइएगा जनाब। सही जवाब की है दरकार, करेक्ट जवाब। और क्या मस्त जवाब, पहला भिड़ो वो होता है 0। यह देखो सरल रेखा द्विक अनुपात बता देना है। द्विक अनुपात अगर ये है तो द्विक कोसाइन क्या होगा? 1 के बट्टे में सबका वर्ग, 9 × 1 10 10 और 25 35 35 35 35। 1 के बट्टा में, 3 के बट्टा में, 5 के बट्टा में, 5 के बट्टा में। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते ना। अरे तरीका आप ना जानते हैं, हम आपसे मजाक कर रहे थे, बुझे कि नहीं? गले में खिसखिस आ गया, सर्दी दूर करो। अभी बताओ, sec² x, अगर ये log x को पूरे को x मान लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? घंटा फर्क ना पड़ता है। log x को क्या है, x मान या t मान लेंगे, हमें घंटा फर्क ना पड़ता है। sec² x का 10x होता है। हाँ जी, आगे कहानी आप ही बताइए, आगे की कहानी आपके जुआरी हम सुनना चाहेंगे। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड ऑफ दैट। x तो स्वाहा, 10x ना बचेगा, तो x का हम तो log x करा है। गले में खिसखिस है, बस उस पर ध्यान मत दीजिए। सेपरेट कर देने का मुन्ना, मुन्ना बजा दो ना झुनझुन्ना। सेपरेट कर दो, सबके बट्टा में अलग अलग दे दो, दे दो ना जी। आप किसी एक को मान लो ना, sin x को मान लो तो cos x 1 + cos x का फॉर्मूला लगा दो ना। क्या करेक्ट जवाब पहला भिड़ो, मस्त मजा आ गया है। सही जवाब की है दरकार, बिल्कुल सही है, π/4 इंच होगा। क्या बात है, इतना दानादान, ये भी फार्मूला ही है डायरेक्ट। ये 30 डिग्री का वैल्यू होता, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता, बदलता ना प्यारो। तो 30 और 60 को क्या करते, माइनस करते, तब देखते हैं कि क्या होती। π/6 - π/3, एलसीएम तो 6 ही होता ना।
हाँ जी, करेक्ट और करेक्ट जवाब की ज़रूरत। करेक्ट और करेक्ट जवाब से याद आया कि करेक्ट जवाब नहीं दीजिएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट जवाब की हम क्या करेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। फिर से आ गया, देख ले तुम्हारे। अरे पहले कैसा हालत बना लिया रे तू अपनी, उजड़े हुए मजार की अगरबत्ती लग रहा है तुम भी। एक को जोड़ो तीनों एक जैसा हो जाएगा। जब भी हो जाएगा तो एक को दूसरे से घटाएगा, उसका मान जितना बड़ा दिखेगा ना उसका वैल्यू समझ लेना। मजाक करेगा आपके साथ। निहाई थी जीरो ऑलवेज, कुछ और नहीं मारना, ऑलवेज जीरो। 3:3 का ब्याहू आ चुका है। 3:3 का ब्याहू आ चुका है। कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 होंगी? 3:3 का क्यों? वाह क्या बात क्या बात, सही जवाब है 3:3 का क्यों। तो वो होगा 9 का, जी बिल्कुल 512 होगा। ये सवाल नंबर शायद आखिरी चैप्टर में ही था ये, अव्ययु का मतलब क्या बोलते हैं अव्ययु को, मैट्रिक्स। हाँ जी है, बता दो कॉट इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, ये हमसे ना पूछो। और हिंट भी देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देन आपको आंसर करने होंगे सही। सही और करेक्ट जवाब बिना किसी रुकावट के आपका जवाब आ चुके हैं। माइनस में हो जाता है क्योंकि 10 वाला प्लस में, इसमें माइनस में। ये भी चूंकि फार्मूले का खेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स, जी e⁻x का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब ये आपको ढूंढने होंगे कि इसका हम कर क्या सकते हैं अंदर में। अगर ये सोचने में आप सफलता प्राप्त कर लिए तो आपका सही जवाब होने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक पाएंगे। तो इसका जो सही और करेक्ट जवाब होएंगे ना प्यारो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा e⁻x लॉग साइन एक्स। जी सही है। ये देखो सारणी का अगर ये दिया है तो मान बताना। ये भी देख लो ना, किसी को भी जी एक में जोड़ लो बराबर वैल्यू आएंगे। देख भी रहा है बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x² और इसका साथ x² बराबर में क्या हो जाएगा a + b × a - b, a² - b² मतलब x²। यार तेरी आई देखो क्या बात क्या बात क्या है, अब तक हमको भी नहीं पता था, आपको कैसे पता है तो सामने है, फिर भी आंसर बताना पड़ेगा। लाजमी है कि आप हमसे पर्दा करिए बट मत कीजिए। सही जवाब एक के होगा ना, क्योंकि दिख भी रहा है प्यारो, इधर प्लस तो इधर माइनस, स्वाहा काम खत्म। अरे दोनों को इस साइड में लाएंगे तब ना x खत्म होगा, तो ये क्या बच जाएगा -1 +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 मत मार दीजिएगा, इससे हीरो ना कहिएगा। कोटी तो गोटी खेल जाओ, आई डोंट नो बट यू नो देन कमेंट द आंसर। इफ यू नो द आंसर देन कमेंट द आंसर। सही जवाब की है दरकार प्यारो, मेरे शेरों मेरे सवा शेरों। क्या बात है, क्या मस्त जवाब आएला भिड़ो। 2 ही होगा सही जवाब है, वैसे मजाक फिर की ले रहे थे हम। ये भी मुझसे मत पूछो, गौ बतानी है तो क्या बतानी है। अगर बतानी है तो क्या बतानी है कि मुझे ही नहीं बतानी है, तो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। बिल्कुल सही जवाब होगा, ये ही होगा अधिकतम मान। तो अधिकतम मान का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, किधर दिखता? सामने आपका इक्वेशन दिया है, अब इसमें बता देना अधिकतम मान। मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ा चुके हैं, तो मैक्सिमा बताना है। मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल सही है। अधिक के मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है। पढ़ा चुके हैं तो आपको लड़ा भी चुके हैं, और कॉपी को मेंटेन करते तो काश आज आपकी ये उजड़े हुए मजार की अगरबत्ती की तरह ना दिख रहे होते, तो उसका अधिकतम मान 18 होगा। एडजॉइंट पूछा है, विषम है, इससे पहले समानांतर था, ये विषम है, तब विषम सममित क्या हो सकते हैं? सिंपल सी जवाब है एंड सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर ये विषम बोला है तो बस माइनस होगा, एक प्लस में एक माइनस में। ये देखो क्वेश्चन नंबर आ चुका है। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल करके और ऊपर कर देते हैं ताकि आप हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आपके चेहरे पे हम नहीं चाहते हैं ना खुशी रहे। देखो x² e⁻x³। वाह 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 वाह, ये भी मुझे नहीं पता है। अगर हम x³ को मान ले, यहाँ पे कुछ हिंट दे देते हैं
तो ये एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ई पहुँच टी का ई पहुँच ये होता है, लेकिन एक्स क्यू का करेगा तो थ्री हो तो बचल भाग तेरी के बताइएगा। इतना से ज़्यादा हिंट हम नहीं दे सकता है। यस, आया पहाड़ के नीचे, ये वाला ही होगा ना प्यारो। ये रूट में 10x का क्या लफड़ा है भिड़ू? पहले रूट का करने का फिर 10 का करने का, तो रूट का करेगा तो 2 रूट। अरे तेरे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा जी जी नहीं बताएगा। थोड़ा सा मजा ले रहे थे बट नहीं बताएगा। सब अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाइए। अगर रूट का करेगा तो वो होता है 1/2√x, तो x का काम तो 10x, तो 10x हो गया। एंड उसके बाद 10x का फिर से करेगा तो उसका होगा सेक स्क्वायर एक्स। आफ्टर ऑल कहना यही चाहेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स देख लो, और बट्टा में रूट का 2 10x, 2 बाहर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो ध्यान से, दिखा मजा ले रहे थे। क्वेश्चन आपके साथ मजा लेगा तो हम भी आपके साथ मजा लेना लेगा। ये देखो, बोलता ना फॉर्मूला रट जाओ, भला इसी में है। रट गए होंगे तो जवाब ही बता दीजिए, मुँह मुँह बन रहा है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फार्मूला नहीं है, तो ये परिभाषित भी नहीं है। पूरा फार्मूला कहाँ दिया है? ए यूनियन बी की कहीं चर्चा किया था, करना चाहिए था, इसीलिए अपरिभाषित। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता? 10x का इंटीग्रेशन क्या होता? अगर आपको मालूम तो बता दो मियाँ, हमें भी इसका सही जवाब क्या होता। क्या होता सही जवाब प्यारो? बिल्कुल जानना चाहेंगे, लाजमी है। 10x का sec x मॉडुलस जी। कभी कभी रेयर में माइनस का cos x ले लेता है, बदल देता है। ये क्वेश्चन में तो आप लोग PhD कर लिए होंगे, स्टार का मतलब समझ गए होंगे। अब ए स्टार बी का मतलब है 3, मतलब ए में 3 से गुणा और बी में भी 3 से गुणा और 2 उससे घटा देना है। तो मतलब जितना भी ए का कोफिशिएंट होगा वो 3 गुना और बी का 4 गुना, और उसमें से 2 घटा देने हैं। तो इसका 3 गुना, 4 तियाँ के 12, ठीक है, 4 तियाँ के 12, और बी का 4 गुना, 4 तियाँ के 12 और ये 4 गुना, तो 5 चौका 20, इसमें से 2 घटा देना है तेरी के। तब 20 और 12 32 में से 2 घटेंगे 30। क्या बात है। जे हाय देखो, जे आ गया। मालूम था मुझे ये चट्टा क्वेश्चन में आएगा जरूर, लेकिन आएगा अपने चाल में, जाएगा हमारे चाल में। मुझे नहीं पता है, आपको पता था आंसर जी। आपका जवाब हम गलती काट दे, हो ही नहीं सकता है। मान लो ना, मानने से तो गणित बनता है। यहाँ पर भी sin 2x का फॉर्मूला लगा दो ना, लगाना ही पड़ेगा sin 2x का, विदाउट sin 2x नहीं बनेगा जी। सही पकड़े हैं मियाँ। तो इसका करेक्ट जवाब और सुपर हिट जवाब x + k बच जाएगा, सब ऊपर नीचे स्वाहा हो जाएगा। ये भी मुझे नहीं पता है, वो कुछ हिंट भी नहीं देगा। अगर आपको मालूम देन कमेंट द आंसर। मालूम जी, बताइएगा। सही जवाब आना शुरू हो गया है, चलिए हम भी वेरीफाई कर ही देता है। सबसे पहले बाबू की साइन का होगा cos, नो डाउट, cos 4x, लेकिन cos यहाँ पे x होता तो ये होता, बट 4x है तो 4 भी करेगा, डिफ्रेंशिएशन है तो 4 cos 4x। b को लॉक करेगा, देख लो ना, यही आप ही का जवाब। हाँ, ये पूरा फॉर्मूला है, इसका वैल्यू आएगा, परिभाषित है। इससे पहले वाला अपरिभाषित था, क्योंकि बोला था ना कि ये वैल्यू नहीं दिया था, इसीलिए अपरिभाषित था। अरे वाह 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 वाह, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे अंगने में मेरा, मतलब पी ऑफ बाबू A/B होता है। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू रखो, कोना कोनी काटो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या बचेगा मेरे सदाबहार सवा शेरो और शेरो। क्या बात क्या बात क्या बात जी, सही जवाब आया है। ओवरऑल आपने सही जवाब कर दिया, 4/11। सेट का क्वेश्चन है तो सेट कर दो। मान लीजिए कि सेट ए में दिया है, आर में रिलेशन दिया है ए से बी में, अगर दिया है a = b-2, ध्यान दीजिएगा, और b का मान 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त परिभाषित है, तो इसमें से क्या क्या हो सकते हैं? a का वैल्यू जो है वो b-2 है, और b का वैल्यू जो भी है 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा 7 ही होगा, और 7 में से अगर 2 ही घटाते हैं तो बाबू कम से कम तो 5 आएगा ही आएगा, इससे छोटा तो नहीं होगा।
इतना तो स्पष्ट है। तो ये वाला हो नहीं सकता, इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, इसके बारे में हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट अब दोनों में कौन, ये जानना जरूरी है कि मतलब दो क्यों काटे, क्योंकि कम से कम जो जा रहा है ए का वैल्यू वो कितना जा रहा है 5, ए से बी में ही रखना है। समझिए, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमको दिया है परिभाषित ए से बी में हमें लिखना है, और ए बराबर में यहाँ पे दे रखा है बाबू, क्या है, बी माइनस 2 है, और बी का वैल्यू जो है ना 6 से बड़ा है। बी का वैल्यू 6 से बड़ा है, तो 7 कम से कम ले सकते हैं ना, जो 6 से बड़ा है। तो एक 7 लेंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बचेगा तो ए के स्थान पे ये तो 2 है तो हो नहीं सकता है, ये 3 है तो ये हो नहीं सकता है। इतना तो कंफर्म है। अब रही बात कि ये होगा कि ये होगा, फिर उसके बाद 7 लिए थे, अब 8 लेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब लगातार होगा, जो भी होगा क्या होगा, लगातार। अब यही ना खेला है। तो अब इसी में से ए और डी में से सेलेक्ट कर लो। 2 ऑप्शन तो हम आपके लिए काट दिए, अब थोड़ा सा हिंट भी दे दिए, इसलिए आप आसानी से इसको क्लियर कर पाइएगा। जी बिल्कुल सही है कि वो होगा ए नंबर, सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर आया हमारे पास दौड़ता भागता। ये भी चूंकि समाकलन गुणांक है, चैप्टर नंबर 9, अगर याद है तो बता दीजिए जवाब कौन सा होगा सही जवाब। चैप्टर नंबर 9 लास्ट वाला अगर न करना है, ई पावर में दे दीजिए, बिल्कुल सही जवाब। सही है, ई पावर 10x यही रह जाएगा, इधर का कुछ नहीं होता, इधर बस ई ये रह जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ई, आज जो इधर है ना वही इसका आंसर है, मतलब 10x। स्वाहा। 3:3 का फिर से एडजॉइंटे पूछा है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेना। और इस पे मैथ वाला बाबा पे तो नहीं है, लेकिन बाकी सब जितने भी क्वेश्चन है ना, बुक से भी A to Z सभी क्वेश्चन लगभग डाल रखे हैं हम। अगर डाउट है तो बीके मिश्रा एजुकेशनल चैनल पे A to Z सभी क्वेश्चन को हम डाल रखे हैं, ठीक है। तो बीके मिश्रा एजुकेशनल पे जो भी एक्सरसाइज सर्च करना है सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ वाला बाबा है। मैथ वाला बाबा थोड़ा सा लेट से चैनल बना हुआ है, बीके मिश्रा एजुकेशनल पे A to Z सभी क्वेश्चन को हमने बना करके डाला हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। अगर फिर भी कुछ बाकी लग जाता है कमेंट करिएगा, दोनों ने मतलब इन्हीं दोनों चैनल में किसी न किसी पे अपलोड जरूर हो जाएगा। एनीवे, बता दीजिए इसका सही जवाब। एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा अगर 3:3 का है। अभी तो कोटी का गोटी खेले थे, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग व्यवह्न है। हाँ जी, ये भी देखो, क्या उजरे हुए मजार की अगरबत्ती लग रहा है मुन्ना। क्या बात, क्या बात, 2 पाई में से घटाने का 6 दूना 12, क्या बात, क्या बात। बात क्या है हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, हिंट दे दिए है, सही जवाब मुझे भी चाहिए। चलो बाबू रे, जब भी कॉस में देना तो कॉस को ऐसे ही मत, कॉस को कॉस से काट करके 7 पाई बाय 6 मत लिख देना। ये बी वाले पे दिमाग गया होगा, गलती है, बताते हैं। ये 2 पाई में से चेंज होगा, अगर 6 से कम होता तो पाई में ले जाते। 2 पाई में से घटाते हैं 7 पाई, क्योंकि ये माइनस को हजम कर जाता है, समझते हैं ना। तो 6 दूना के 12, 12 में से 7 गया 5, और 5/6 यही ऑप्शन होगा। वाई भक्त, ये क्वेश्चन तो आप लोग टाइम में नहीं लीजिएगा, मार दिए होंगे, हम जानते हैं कि सब लोग सही मारा होगा, कंफर्म है भाई। देख लो ऑप्शन, देख लो, सबका सही जवाब, एक को गलती नहीं मारेगा। ये द्विग को साइन बताना है वाई अक्ष पे, सब सही मारेगा, एक को गलती नहीं मारेगा। 1 2 3 4 बोले ना कि एक को गलती नहीं मारेगा, सबका सब सही मारेगा। और बाबा का नाम तो खराब तुम लोग बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। डी वाले को ही लॉक हम भी करेंगे, मान गए ना कि बोले थे ना कि कोई गलती नहीं करेगा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन एक को आदमी गलती नहीं करेगा, पूरा भरोसा है, 100%, 1% डाउट नहीं है। ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स से होगा, लेकिन ये x/2 है तो उसका भी कर दो ना। 1/2 होगा, नीचे से चढ़ जाएगा ऊपर, कोई फर्क ना पड़ता है। इसके बाद ई एक्स को कॉमन कर लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, स्वाहा, फिनिश। ओवरऑल आंसर जो आएगा ना जी बिल्कुल सही है, 2e-1, ये मिला हुआ क्वेश्चन है। भाई देखो, हम जानते हैं कि सब लोग इसका आंसर भी कर देगा। ए बराबर ए तथा बी एक दूसरे पर व्युत्क्रम होंगे तो केवल एक ही शर्त पे मिला था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में मिला था शायद, आई होप कि वही मिला था। 55 नंबर क्वेश्चन का प्यारो, होले होले बहुत सही है। ए बी बी ए बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या बात है,
किस बिंदु पर y बराबर एक्स प्लस वन वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्शता होगी? कोई फर्क ना पड़ता है। कैसा चक्रव्यूह रचा रे? अरे कैसा अगरबत्ती लग रहा है रे, वाह 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 वाह। अगरबत्ती को मोमबत्ती बनाने का 1/2 होगा ना प्यारो, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब करेगा वर्ग रूट में टोपी तो 2 ना आएगा, और एक तो ऑलरेडी दिख रहा है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी को लॉक करता। इसका भी जवाब मेरे को नहीं पता, कुछ हिंट भी देने के हम मूड में नहीं है फिलहाल। सो चॉइस इज योर, चॉइस इज योर्स। आई डोंट नो है, दोनों बराबर है तो एक्स का वैल्यू बता देना है जी। हमको पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, एक आदमी भी गलती नहीं करेगा, एक को आदमी गलती नहीं करेगा। चलिए 1 2 3 सबका आना शुरू हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सबने लगभग सही करा है। थोड़ा सा लास्ट में जानते हो आप क्या करो, कितना आंसर आप लोगों ने सही करा है इसको भी कमेंट कर दो, ताकि हम जब वीडियो बनाए तो आप लोग का नाम ले सके कि हाँ ये आदमी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और मात्र 2 एजुकेशनल पे 2 सब्सक्राइबर कम रह गए, उसके बाद तो लाइव हमारा फेस भी आप लोग देख पाइएगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को लेके तो उसी पे आएंगे ना, क्योंकि इस पर सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ हम देख पा रहे हैं, वो कौन सा देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं। एजुकेशनल पे बाकी सब्जेक्ट को उसी पे रिकवर करने वाले हैं। अरे कोई सब्जेक्ट बाबुआन है बाबू, ऑलराउंडर, कौनो सब्जेक्ट उठाइए कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हाई देखिए तो आ गया क्वेश्चन प्यारो, बिल्कुल सही है। चलिए अब हिंट के तौर पे थोड़ा सा, हम जानते हैं कि सबका आंसर सही है। ई 6 का 36, 18 दूना 36, 36 में से 36 गया, 36 में से 36 गया, 0 हो गया। अब रही बात एक्स में, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, 18 दूना 36, तो 0 के साइड में भेजेंगे प्लस, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा प्लस माइनस में 6, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात आया ना बी। ये देखो 59 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। होले होले करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर में, ये भी क्वेश्चन प्यारो बना चुके हैं। 6 cm है, r के सापेक्ष में क्षेत्रफल में परिवर्तन बता देना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, नो डाउट, पाई r स्क्वायर, और ये दिया है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसमें, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये होगा 2r। क्या होगा, पाई 2r, r का वैल्यू दिया है 6। अब नहीं बताएगा, अब नहीं बताएगा, इतना बताया बहुत नहीं है, सब हम ही बताएं। तो 6 दूना होता 12, हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी, मुहे मुही खत्म। अब ना बताएगा, हमको नहीं पता है बाबू। अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लो, 4 से 9 तक है, आपको मालूम तो बताइए। रूट है बाबू, बचने का रूट है तो पहले रूट का करेगा सूट। अब क्वेश्चन है, रूट का करेगा सूट तो मतलब x का पावर में आ जाएगा 1/2, जोड़ दीजिए 1, और जो पावर में वही बट्टा में 1/2 + 1। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए और सही जवाब बताइए मेरे शेरों, मेरे सवा शेरों। जब 50-50 कोस दूर में घर पर बच्चा नहीं पढ़ता है तो मम्मी कहती है पढ़ ले पढ़ ले, नहीं तो बाबा तेरा किसी दिन बैंड बजा देगा। वही बात हुआ, तो 1/2 + 1 3/2, तो 2/3 हुआ, नीचे से चढ़ जाएगा ऊपर, इधर 3/2 हुआ। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, पहले रखिए बी, बाद में रखिए ए। सही जवाब आया है प्यारो, क्या आया है, बिल्कुल सही है, 38/3 आएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से हम लोगों ने सेशन का तो धुआं उड़ा दिया। अब एक जाते जाते एक काम आप और कर लो, बस सेशन को एक शेयर कर लो, दोस्तों को भी जोड़ लो, क्योंकि नहीं चाहते हैं औरों की मुँह की रोटी खाना, तो नहीं चाहते हैं कि आपका हित दोस्त भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करे या 0 पे हीरो बन जाए। तो यही चाहते हैं हम भी प्यारो कि आप भी उन्हें जोड़ लीजिए और ज़रूर बुलाइए, वेलकम कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए साथ में। नहीं तो क्या बात है, दूसरे बार भी देख करके हम चाहते हैं कि जो भी दोस्त मित्र भी हैं वो भी 90+ लाएं, क्योंकि क्या है कि किसी के घर बसते हुए देख करके मुझे बहुत मज़ा आता है। आप लोगों का मन पता नहीं किस तरह से संकीर्ण विचारधारा के कि किस विचार, बट हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी 90+ स्कोर करे एग्जाम में और फाड़ के रख दे, बिल्कुल जाए तो एकदम धुआं धुआं कर दे। ठीक है, बीड़ी पी के नहीं रे, सिगरेट पी के नहीं, क्वेश्चन का धुआं
नहीं तो खुद ही धुआं छोड़ने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।